हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 ओलंपियाड मैथ्स बुक का सॉल्यूशन। ओके, यदि आप लोग ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 एंड 23 सेशन के लिए, तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, तो देख सकते हैं ये बुक है हमारी। ओके, और इसमें चैप्टर्स के नेम गिवन है। चैप्टर 1 नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मेजरमेंट, एंगल्स, पेरीमीटर एंड एरिया, सिमेट्री, डाटा हैंडलिंग, लॉजिकल रीजनिंग। टोटल 9 चैप्टर हैं हमारे। ओके, और लास्ट में हमारा ये 2021 का पेपर भी गिवन है। ओके, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज नंबर सेंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन से पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे टॉपिक कवर्ड है जो न्यूमरल एंड नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन नंबर्स, estimation to nearest tens, hundreds and thousands, formation of number using given information, expanded form, ascending and descending order, word problem। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस इस बुक पे कवर किए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, व्हाट इज द न्यूमरल फॉर्म ऑफ द नंबर नेम गिवन बिलो। ओके, हमें न्यूमरल फॉर्म बताना है, वर्ड्स में गिवन है 104,103, 104,103 और ऑप्शन भी गिवन है हमारे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके पीछे का टॉपिक आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं नंबर्स जितने भी होते हैं हमारे। ओके, हम इनको 2 सिस्टम्स में पढ़ते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम, फर्स्ट होता है हमारा इंडियन सिस्टम। ओके, इंडियन सिस्टम, और सेकंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम पहला हम लोग देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में हम लोग कैसे रीड करते हैं नंबर्स को। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ओके, ये हो गया क्या हमारा इंडियन सिस्टम। अब सेकंड आ जाएगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन। ऐसे हम लोग रीड करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 104,000, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। ओके, तो 104,000 आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं। इसको क्या रीड करेंगे, 1,413, इसको 14,103, इसको 104,103, और इसको 104,113। 104 है तो यहाँ पे तो ये 14 दिख रहा है, हम लोग पहले ही इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 104 दिख रहा है और यहाँ पे, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे बोला है 103 और यहाँ पे गिवन है 113, तो इसलिए ये ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, केवल हमारा इसी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, और इसका सोल्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं। 104,000, 100,000 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो 104,000, 103, 103, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 72956 इज। यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें, और सबके उसके बाद सबको प्लस कर देना है। तो सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नंबर है 72956 इसकी प्लेस वैल्यू 8, इसकी 60, 500, 9,000, ये 20,000, और ये 7 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपको नहीं आता है प्लेस वैल्यू निकालना तो फर्स्ट नंबर जो है उसको अकेले लिख देंगे, 8 जो है वैसे ही नोट कर लेंगे। सेकंड नंबर हमारा 6 है, 6 नोट कर लिया। अब आगे कितने नंबर बचे, 1, तो एक जीरो लगा दिया हमने। नेक्स्ट है हमारा 5, आगे कितने नंबर बचे, 2, तो हमने 2 जीरोस लगा दिए। नेक्स्ट है 9, तो 9 नोट कर लिया। 3 नंबर्स बचे तो 3 जीरो लगा दिए। नेक्स्ट है हमारा 2, 2 नोट कर लिए। 1 2 3 4, 4 नंबर्स बचे हुए हैं तो 4 जीरो लगा दिए हमने। नेक्स्ट है 7, 7 नोट कर लिया। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स बचे हैं हमारे तो यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, सब नंबर की हमने प्लेस वैल्यू
फाइंड कर ली है। अब इन सबको प्लस करना है, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। 7 1 2 3 4 5, फिर 2 4 zeros, 9 3 zeros, 6 5 2 zeros, 6 1 0 और 8। अब इसको प्लस कर देंगे तो वापस से हमको वही नंबर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन था। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, हमको ये क्वेश्चन पूछेगा कि सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का नंबर का सम क्या होगा, हमको ये बताना है। तो डायरेक्ट हम लोग यही नंबर ही आंसर में लिख देंगे, और ऑप्शन आप देख भी सकते हैं गिवन है। और टॉपिक लॉजिक कैसे करना है ये भी बता दिया, अगर आपको जैसा सही लगे वैसे आप करिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रोमन न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले डालेंगे हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये होता है हमारा 999। अगर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता तो 4 टाइम्स हम लोग 9 लिख देते, 5 डिजिट का होता तो 5 टाइम्स 9 लिख देते। अब इसका रोमन नंबर क्या होता है? सबसे पहले 900, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। इसको 900 प्लस 90 और प्लस 9, 900 का रोमन नंबर CM, 90 का CX और 9 का IX। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है IX, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 999 ऐसा, ये रोमन नंबर किसी भी नंबर का नहीं होता है। CM CX ये भी गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरा गलत है आंसर। 900 का CM, 90 का XC होता है, ओके, और 9 का IX। तो ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। देखिए CM XC IX, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट 4, 90,090,000 90 इज सेम एज 90,090,000। 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारा कौन सा सिस्टम है? मिलियन आ गया, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम हमने पीछे आपको बताया भी था। ये देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 90 मिलियन, तो 90 मिलियन कहाँ पे आ जाएगा? 10 मिलियन, मिलियन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 मिलियन। 90,000, 1000 कहाँ है हमारा? ये, और इसके पहले 10,000, तो ये हो गया 90,000। 90 इज सेम एज, लास्ट में 90, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो भी प्लेसेस बची है वहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे। ये बन गया हमारा आंसर। तो अब ये मैच करिए, 9 0, 9 के बाद डबल 0 है, तो 9 के बाद डबल 0 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 0 0 0 9 9, फिर से डबल 0 0 0 9 0 9 0, तो ये आंसर हमारा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, in 246349 the place value of 4 at 10,000 place is times the place value of 4 at 10 place। मतलब कि 4 देखिए इस नंबर में हमारे दो जगह पे, एक 10 प्लेस पे है और एक 1000 प्लेस पे है। ओके, 10,000 प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000। तो हमें बताना है कि जो 4 10 प्लेस पे जो हमारा 4 है और जो 10,000 प्लेस पे 4 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। ओके, डिफरेंस नहीं कह सकती, दोनों एक दूसरे के कितने टाइम से, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर है हमारा 2 4 6 3 4 9। अब ये हमारा 10th प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू अभी हमने पीछे आपको निकालना बताया। ये 4 है, लिख दिया 4, आगे एक नंबर 0, फिर यहाँ पे 4, आगे 4 टाइम्स 4 नंबर है तो 4 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए ये 40 है हमारा और यहाँ पे 40,000। तो आप सोचिए कि हम इस 40 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये आंसर हमारा 40,000 आ जाए। ओके, क्या करेंगे? अगर आपको नहीं आ रहा है सोचना तो क्या करिए, आप 40,000 को 40 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो 40 1 जा 40, अब 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस टाइम हम इसको डिवाइड कर देंगे। और ये सब स्टेप करने की आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट क्या ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए 40 1 से 40 हमारा कैंसिल हो गया, उसके आगे 3 जीरो बचे हैं, हमें मालूम है ये 40 डिवाइड होगा नहीं इससे, इसलिए जितने जीरो बचे होते हैं उतना ही हम लोग यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा था कि 4 जो हमारा 10,000 प्लेस पे है, ठीक है, वो 10th प्लेस का कितना टाइम्स है। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया? 1000 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1000 टाइम्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर इज मीनिंगलेस, हमें बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा रोमन नंबर है जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। तो CX हमें मालूम है 110 का होता है, VX नहीं होता है, XXV 25, MCX M यानी 1000 और CX से हमारा 110, तो ये 1110 का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि VX हमारा किसी भी नंबर का रोमन न्यूमरल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 5,25,215 कैन बी रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए फिर से आ गया, तो इंटरनेशनल सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एस, हम लोग इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार फिर से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है हमारा, पहले ही हम लोग लिख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। लेकिन ये हमें यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लैक है ना, तो इंडियन सिस्टम ही यूज होगा, इंडियन सिस्टम। इसमें क्या आता है हमारा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और फिर अरब। सबसे पहले क्या हमारा 5 लाख, ओके लाख कहाँ पे है, ये 5 है अकेले, तो 5 लाख, 25,000, 25,000, 215, 215 हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5,25,215। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं हम लोग। 5 लाख यहाँ पे नहीं है, ये भी एक साथ है, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा सही है। 1 10 100,000 10,000 लाख, तो ये क्या आ गया हमारा 5,25,215, ओके। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। अब इसे कंपेयर करना है। अब ये रोमन नंबर हमारा क्या है, CM 900 का होता है, अभी हमने आपको लिखाया था CM, ये देखिए 900 का CM, ओके। तो ये 900, LX 60 का होता है, ठीक है, तो 60 और ये V5, तो ये हो गया 965। नेक्स्ट है हमारा इधर में D CCC, तो D 500 का होता है और CCC 300 प्लस कर देंगे, 500, 600, 700, 800। LXX 70 है ना, 50, 60, 70 और 1। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। इसको कॉपी में भी एक बार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है हमारा CMLXV और इधर साइड में है DCCLXXI। तो CM 900 का होता है प्लस LX 60 का होता है और V 5 का, तो नंबर हमारा क्या बन गया 965। DCCC 800 का होता है, LXX 70 का होता है और 1 का ही होता है I, ओके। तो ये क्या बन गया 871। अब दोनों में बड़ा कौन है, नंबर से कंपेयर कर लेंगे, ये हमारा बड़ा है तो हमारा ये वाला साइन लग जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये फर्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, फिर से रोमन न्यूमरल फॉर 752 इज, 752 का रोमन नंबर क्या होगा, तो ये 500, 600, एक और सी आना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी देखिए डी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि 700 के लिए DCC होता है सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले यही चेक करेंगे। इसमें सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा बी। अब इसको मैच कर लेते हैं, DCC 752, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। कॉपी में एक बार इसको देख लेते हैं, जिसको नहीं आता है रोमन नंबर था हमारा 752, तो इसको 700 + 50 + 2 लिख सकते हैं। 700 का रोमन नंबर होता है DCC, 50 का होता है L और 2 का होता है II, तो नंबर क्या हो गया DCCLII और यही हमारा ऑप्शन बी था, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10, What we will get if we subtract 1 from the smallest 6 डिजिट नंबर। क्वेश्चन है कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉपी में लिख लेंगे द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये था 9।
स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर इज। अब सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर हमारा क्या होता है? 1 लिखिए। अब कितने नंबर बचे? 5। 1 2 3 4 5, 5 जीरोस लगा दिए, टोटल 6 डिजिट हो गई। 1 2 3 4 5 6। ओके, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, चाहे जितने भी डिजिट का, उसके लिए सबसे पहले आप 1 लिखिए। ओके, उसके बाद जितने भी बचे हैं उतने जीरोस लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखना है हमें, नहीं तो 4 डिजिट ले लेते हैं। 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले 1 लिखा। अब कितने नंबर बचे हमारे? 3। 3 डिजिट बची तो यहाँ पे 3 जीरोस लगा देंगे। ओके, मेन हमारा ये काम था। इसको आपको बॉक्स में क्लोज कर दीजिए, काटना नहीं है, समझने के लिए था ये केवल। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि इस 6 डिजिट नंबर में से हम लोग 1 माइनस कर दें, तो 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 10 में 1 माइनस हो गया 9, 9, यहाँ पर भी 9, ये हमारा आंसर हो गया 5 टाइम्स 9। ओके, तो आंसर देखिए अब यहाँ पे। अब देखिए फिर से यहाँ 1 गलत हो गया, 1 आ गया गलत। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 9 है, आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन से भी हम लोग अपना आंसर देख सकते हैं, सोल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 100 लाख को हम लोग कैसे लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, हमें ये बताना है। तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पे जो गलत हुआ था, यहाँ देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ये हमारा, इंडियन सिस्टम ये है। अब 10 लाख यहाँ पे आ रहा है, और 10 लाख के साथ में क्या है? देखिए ये वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख को लिख सकते हैं 100,000, 10 लाख को लिखते हैं मिलियन। तो 10 लाख हमारा किसके इक्वल होता है? 10 लाख होता है 1 मिलियन के इक्वल। ओके, तो 100 लाख किसके इक्वल हो जाएगा? 100 लाख 10 मिलियन के इक्वल हो जाएगा। कैसे? देखिए ये था हमारा 10 लाख। ओके, तो इधर में 1 मिलियन था, अब इधर हो गया 100 लाख, यानी कि इधर 10 एक जीरो बढ़ गया है, तो इधर भी एक जीरो हम लोग बढ़ा देंगे। ये हमारा एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ सकता है। नहीं तो क्या है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए 10 हमारा 1 से मल्टीप्लाई है तो 10 ही आएगा, इसको 1 से किया तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 100 हो गया, तो 100 कब आ सकता है 10 में? जब इसको 10 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी 1 में 10 कब कैसे आ सकता है? जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। तो ऑप्शन देखिए इसमें 100 लाख इक्वल्स टू 10 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सक्सेसर ऑफ द नंबर ऑन द गिवन अबेकस। ठीक है, ये जो इसमें पहले देखना है कितना नंबर है, सब में सबके काउंट करना और नंबर लिखना है, फिर उसका सक्सेसर बताना है। सक्सेसर यानी कि 1 प्लस करके बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉल्स हैं, यहाँ पे 2 बॉल्स हैं, 1 2 3 4, फिर से 4 बॉल, 1 2 3 4 5, 5 बॉल, 1 2, और यहाँ पे 1। अब ये नंबर हमारा बना 42,000, 4,24,521। ये नंबर है हमारा 4,24,521। अब इसका सक्सेसर बताना है, तो क्या कर देंगे? +1 कर देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा आंसर हमारा? 1 1 2 2 5 4 2 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 2 4 5, यहाँ पे 2 जीरो है गलत, 4 2 4 5 2 2, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। राउंड ऑफ द नंबर्स 4 6 5 8 9 टू नियरेस्ट 100। इस नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है हमें। ओके, तो राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। देखिए नंबर है हमारा नियरेस्ट 100, तो ये वंस नंबर कॉपी में नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर है हमारा 4 6 5 8 9, हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू 100। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये वंस, ये टेंस और ये 100 हो गया। 100 पे क्या है हमारा 5,
जब हमारा यहाँ पे 5 है या 5 से आगे कोई नंबर है 6 7 8 9, तो हम इसमें +1 कर देते हैं और बाकी के वंस टेंस वाले प्लेस के नंबर को 0 कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 6 +1 इसमें कर देंगे तो ये बन गया 6 और बाकी के 00। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए 4 6 6 00, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज, मतलब ये हमारे एक नंबर ये है और एक नंबर ये हमारा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे 8 है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालना है और इनका डिफरेंस हमें मालूम करना है। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है 4 2 3 5 2 1 6 0 एंड 2 4 6 8 9 6 2। यहाँ पे 5 सर्कल है और यहाँ पर 8। अब 5 का प्लेस वैल्यू निकालना हमको बताया है। सबसे पहले 5 4 नंबर्स हैं तो 4 0, यहाँ पे 8 सबसे पहले 8 लिखेंगे, 3 नंबर हैं तो 3 0। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 8000। जो बड़ा नंबर है वो पहले लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग बाद में लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 0, 10 में 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ऑप्शन से मैच कर लें 42, यहाँ पे 42 है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा 42,000 ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, प्रीडिसर्स ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, सर यानी कि +1 करके हमें आंसर बताना होता है और प्रीडिसर में -1 करके आंसर बताना होता है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए हमने क्या बताया था, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो आप 9 लगा दीजिए, जितना भी डिजिट का नंबर है उतने टाइम्स आप 9 लिख दीजिए। तो 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5। अब इसका प्रेडिसर बताना है तो प्रेडिसर ऑफ 9,99,999 इज -1 कर देंगे तो 9 में 1 माइनस किया 8, बाकी 9 ही आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये ऑप्शन देखिए कहीं पे है, इसको क्या रीड करेंगे 1 10 100,000 10,000 यानी 99,000 998। अब ये कहीं पे है हमारा ऑप्शन में 1,10,000 1 मिलियन, नन ऑफ दीज यानी कि ऊपर में से किसी कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है हमारा। तो करेक्ट है ये, क्योंकि 99,000 कहीं पर भी आंसर में नहीं गिवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। अब यहाँ पे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन इनमें से अरेंज है हमको ये बताना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम लोग बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 739 है यहाँ पे और 793, मीन्स ये ऑप्शन गलत, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे अगर होता ये तो इसके बाद छोटा नंबर आना चाहिए था। यहाँ पे 850 हर जगह पे है। 76 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर 67 745 547 574 547, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये है हमारा 8,50,76,745। नेक्स्ट है 8,50,76,547। तो ये नंबर सबसे बड़ा है हमारा, उससे छोटा ये है, फिर उससे भी छोटा ये है 8,50,67,574 और यहाँ पर 8,50,67,547। तो ये आप ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए, यहाँ पे 76 87 फिर से ये गलत हो गया, यहाँ पे 15 यहाँ पे 51 फिर से ये गलत हो गया। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये था। अब क्वेश्चन नंबर 17,
फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 721,348। ठीक है, तो एक होता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हमें बताना होता है कि नंबर कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000। और फेस वैल्यू में बताना होता है कि नंबर ही कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो जो नंबर है हमारा 3 वही इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर 2 की फेस वैल्यू पूछता तो 2 हो जाता, 7 की फेस वैल्यू 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। Which of the following will be the greatest if each number is rounded off to the nearest 1000। अब इसको nearest 1000 में राउंड ऑफ करना है। अब इसको कॉपी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन में है 485932। नियरेस्ट 1000 में हमको राउंड ऑफ करना है। वंस, टेंस, 100, 1000 आ गया। अब 1000 पे हमने क्या कहा था, अगर आपको 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर मिल जाता है, 6, 7, 8, 9, तो वहाँ पर हम लोग +1 कर देते हैं और बाकी को जीरोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 486000। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब बी क्या है हमारा, बी है ये देखिए 480508। 480508। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 1, 10, 100, 1000, ये है हमारा 1000। यहाँ पे 5 से कम है नंबर तो क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है अगर 5 से कम कुछ भी है 1, 2, 3, 4, 0 तो हमको उसको वैसे ही लिख देना है और बाकी को 0 में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 480 और ये बाकी भी 0 बन जाएंगे। तो ये बी हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, अभी तक तो यही बड़ा है हमारा। ठीक है, अब सी वाला देखते हैं। सी 486702 1000 प्लेस 1, 10, 100, 1000, ये है हमारा 1000 प्लेस। यहाँ पे 6 है यानी 5 से ग्रेटर देन नंबर है हमारा, तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 487, बाकी को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक और बचा है हमारा डी, ये नंबर है 485320। 1, 10, 100, 1000, फिर से 5 है तो फिर से यहाँ पे +1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 486000। अब इन ABCD 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 48 हर जगह इक्वल है, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे तो गलत ही है पूरा, मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। यहाँ 70,000 और यहाँ पे 60,000, तो ये भी 60,000, ये दोनों इक्वल हो गए। सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया सी 48 और 70,000, 48,70,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब इनमें से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस करने पे आंसर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद यहाँ पे 5 जीरोज है यानी टोटल 6 डिजिट हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर भी हमारा 6 डिजिट में ही आएगा। और यहाँ पे नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है तो आंसर भी हमारा 5 डिजिट में आएगा। ये 1, 2, 3, 4 डिजिट ही है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है तो आंसर भी 6 में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 6 में तो इसको भी होल्ड करते हैं हम। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है तो आंसर भी 5 में आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन आंसर 6 में आ रहा है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। तो बचा क्या हमारा सी ऑप्शन। अब इसको प्लस करके एक बार देख लेते हैं। नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, नंबर्स हैं हमारे 1, 5 जीरोज, फिर 1, 2, 3, 4 जीरोज हैं और 8, फिर यहाँ पे 548 प्लस कर देंगे सबको, आंसर क्या आ जाएगा 845081। ये देखिए आंसर 180548, ऑप्शन मैच हो गया, ये आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 6, 4, 0 एंड 7 ईच एट लीस्ट वंस इज, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 4 डिजिट गिवन है हमें 6, 4, 0 एंड 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन डिजिट को कम से कम एक बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एट लीस्ट यानी कि कम से कम एक बार यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कई बार। तो कम से कम एक बार यूज़ करके हम लोग
इन डिजिट्स को यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए नंबर भी स्टार्ट सबसे बड़े से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आंसर, ठीक है। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा नंबर है, 7, तो 7 लिख लिया हमने, फिर 6, फिर 4, फिर 0, एक तो नंबर हमारा ये बनेगा। अब अगर हम लोग 7 को 2 टाइम्स यूज़ कर ले तो इससे भी बड़ा नंबर बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये 7, फिर एक बार यूज़ कर लिया 6, 4, 0, 7 को 2 टाइम यूज़ किया हमने। 7 को 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, 777 6 4 0। 6 को भी हम लोग 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम से कम आपको एक बार यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कई बार। लेकिन ऑप्शन में देखिए केवल हमारा 7 ही रिपीटेड है ना 6 कहीं पे रिपीट हो रहा है, ना तो 4 रिपीट हो रहा है, और 0 तो रिपीट होगा भी तो अगर नंबर हमारा क्या हो जाएगा छोटा। तो देखिए यहाँ पे 77460 है, यहाँ पे 64 तो छोटा ही है हमारा, 76 भी छोटा है, यहाँ पर भी 77, यहाँ पे 46 और यहाँ पे 64, तो दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर हमारा बनेगा 77,640। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है हमारा, पेज नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम आपको बाद में देंगे, पहले आप 20 तक पढ़िए, समझिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।